एक बर्फ से ढके सुनसान टापू पर एक बूढ़ा आदमी सालों से अकेले एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था। एक तूफानी रात को बर्फीली हवाओं के बीच वहां एक भीगी हुई खूबसूरत युवती जान बचाकर पहुंचती है। वह कहती है कि वह एक भटकती आत्मा है जो मुक्ति पाने के लिए किसी बूढ़े पुरुष के साथ एक रात बिताना चाहती है। खूबसूरत लड़की जब उसे बूढ़े आदमी के साथ सारी रात गुजरती है तो क्या होता है? दिन निकलते ही मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, शुरू करते हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढका वो टापू सालों से इंसानी आवाज से अछूता था। दूर दूर तक फैली बर्फ, जमी हुई झील और आसमान में गूंजती ठंडी हवाएं, ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात नींद में हो। उस टापू पर एक पुरानी झोपड़ी थी जो आधी ढकी थी बर्फ से और आधी लकड़ियों से बची थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा आदमी, उम्र कोई 65 के पार, लेकिन आंखों में अब भी जिंदगी की तपिश बाकी थी। उसने अपनी पूरी जवानी शहर की भाग दौड़ में गवा दी थी। अब बस खुद से दूर, दुनिया से दूर, इस बर्फीले टापू पर अकेला वक्त काट रहा था। उस रात मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। बर्फ के गुच्छे झंझावात बनकर गिर रहे थे, हवाएं चीख रही थीं और आसमान से बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे धरती से कोई पुराना हिसाब चुकता करना हो। बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा अलाव ताप रहा था। तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी ठंड, इतनी रात और इस वीराने में यहां तो कोई परिंदा भी नहीं उड़ता। फिर ये कौन हो सकता है? उसने सोचा। दस्तक अब और तेज हो चुकी थी। टक 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 टक। बूढ़ा कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। लकड़ी की वो दरवाजा जैसे सैकड़ों साल बाद किसी ने खटखटाया हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसका दिल एक पल के लिए थम गया। सामने खड़ी थी एक जवान, बेहद खूबसूरत लड़की, पूरी भीगी हुई, बदन कांपता हुआ, आंखों में खौफ और ओंठों पर जैसे कोई अधूरी दुआ। उसके शरीर पर भीगे कपड़े ऐसे चिपके थे कि हर लकीर साफ दिख रही थी, लेकिन उस लड़की की आंखों में था एक गहरा डर, जैसे वो मौत से बचकर यहां आई हो। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, ए लड़की, कौन हो तुम? इस सुनसान बर्फीले टापू पर आधी रात को क्या कर रही हो? वो लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, बचाइए, कोई मेरी जान लेना चाहता है। मैं भागकर यहां आई हूं, पनाह चाहिए, बस आज की रात। बूढ़ा आदमी कुछ सोच में डूब गया, लेकिन अगले ही पल उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और कहा, आ जाओ बेटी, यहां तुम महफूज हो। लड़की कांपते कदमों से झोपड़ी के भीतर आ गई। झोपड़ी के भीतर लकड़ियों से जल रही आग की तपिश उस लड़की के ठिठुरते जिस्म के पास पहुंचकर जैसे कुछ सुकून दे रही थी। बूढ़ा आदमी उसके लिए पुराने कंबलों में से एक साफ चादर निकाल लाया। लो, ये ओढ़ लो, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। लड़की ने बिना एक शब्द बोले वह चादर थाम ली और कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखें बार बार झोपड़ी के कोनों को देख रही थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या शायद कुछ छिपा रही हो। बूढ़ा आदमी अपने हाथ में पकड़ी माचिस की डिब्बी को घुमाता हुआ सोच रहा था, ये लड़की, इसकी आंखों में डर तो है, पर उतनी ही सतर्कता भी। कहीं ये कुछ और तो नहीं? कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी बोला, मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, कौन हो तुम? वो लड़की एक पल को चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। लोग मुझे कभी नीरा कहते थे, कभी कुछ और, लेकिन अब मैं बस एक परछाई हूं जिसकी यादें बर्फ में कहीं दब गई हैं। बूढ़े ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यादें? क्या तुम अपना अतीत भूल चुकी हो? लड़की ने सिर झुका लिया। शायद मैंने खुद उसे भुला दिया, क्योंकि यादें जब बहुत भारी हो जाती हैं तो इंसान या तो पागल हो जाता है या परछाई। बूढ़े आदमी की आंखों में अब सवालों से ज्यादा एक अजीब सी संवेदना थी। उसने कोई और सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद वो वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा आंखें बंद करने लगा, पर झोपड़ी का सन्नाटा एक बार फिर टूट गया। धड़ाम, बाहर कुछ गिरा था, शायद झोपड़ी के पीछे की ओर। बूढ़ा चौकन्ना हो गया, हाथ में एक टॉर्च ली और बाहर निकल आया। बर्फ के ढेर पर एक अजीब सा निशान था, किसी इंसानी पैर का, पर उलटा वो निशान झोपड़ी के पीछे एक पुराने कुएं की ओर जा रहे थे, जो कई वर्षों से बर्फ में दबा पड़ा था। बूढ़े ने वापस मुड़कर झोपड़ी की खिड़की से देखा। लड़की अब सोने का नाटक कर रही थी, पर उसकी आंखें आधी खुली थीं। वो कुछ जानती थी,
बर्फीली रात गहराती जा रही थी। बूढ़ा आदमी टॉर्च लिए उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जहां तक वो अजीब उल्टे पैर के निशान गए थे। बर्फ के नीचे जमी ईंटों पर कुछ सिंदूरी रंग जैसे ताजगी से फैला था, लेकिन खून नहीं। ये तो जैसे गुलाल जैसा कुछ था। गुलाल? इस वीरान टापू पर? बूढ़े के मन में एक सिहरन दौड़ी। कुएं के पास खड़ा होकर उसने नीचे झांका। एक अजीब सी सिसकी सी सुनाई दी। कोई रो रहा था नीचे से। वो डर गया, लेकिन लौटा नहीं। उसके अंदर उस लड़की के रहस्य को जानने की एक अनकही जिद सी जाग गई थी। वो वापस झोपड़ी में आया और देखा, लड़की अब चुपचाप खड़ी खिड़की से बाहर कुएं की तरफ देख रही थी। उसकी पीठ झोपड़ी की ओर थी, लेकिन उसकी परछाई अलाव के उजाले में दूसरी तरफ हिल रही थी, जैसे दो अलग अलग जिंदा चीजें हों। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, तुमने कहा था तुम्हारा अतीत भूल गया है, लेकिन तुम्हारे कदम इस टापू से पहले से वाकिफ लगते हैं। लड़की बिना पलटे बोली, आपके सवालों से नहीं, आपकी खामोशी से डर लगता है। फिर उसने धीरे से पूछा, आपने कुएं में क्या देखा? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक रोती हुई आवाज और कुछ जो शायद वहां दफन है। लड़की धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान कोई इंसानी नहीं थी। वो जैसे एक भुला हुआ जादू था, या एक वादा जो अधूरा था। उस रात अलाव की आग धीमी पड़ चुकी थी। बूढ़ा आदमी लकड़ी जोड़ने के लिए उठा, लेकिन उसकी नजर खिड़की के पास उस लड़की पर टिक गई, जो अब भी उसी तरह खड़ी थी, बिना हिले। पर उसकी परछाई अब भी हिल रही थी। ये मुमकिन कैसे है? बूढ़ा बुदबुदाया। वो उसके पास गया, पर लड़की ने कोई हरकत नहीं की। उसकी आंखें अब भी बर्फ के उस कुएं की तरफ ही थीं। क्या तुमने किसी को खोया है वहां? बूढ़े ने पूछा। वो लड़की जैसे नींद से जगी और बोली, मैंने किसी को नहीं खोया, किसी को वहीं छोड़ आई थी। बूढ़े की रूह तक सिहर उठी। दूसरे दिन की सुबह बर्फ कुछ थमी थी। सूरज की किरणें झोपड़ी तक पहुंची, लेकिन उनका उजाला उस अंदरूनी अंधेरे को नहीं मिटा सका। बूढ़ा कुएं के पास फिर गया, लेकिन इस बार कुएं का ढक्कन खुला था और उसमें से निकली थी एक पुरानी रस्सी, जैसे किसी ने उसे ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया हो। वो दौड़कर वापस आया। झोपड़ी में लड़की गायब थी, पर अलाव के पास एक चीज रखी थी, एक पुराना फोटो फ्रेम जिसके कांच पर बर्फ जमी थी। बूढ़े ने उसे उठाया, बर्फ हटाई, और जो चेहरा उसने देखा वो खुद का था और उस लड़की का भी। पर तस्वीर बहुत पुरानी थी, शायद 30 साल पहले की। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखें फैल गईं। वो लड़की कभी उसकी जिंदगी में थी? कब? क्यों? कैसे? उसके दिमाग में अचानक एक पुराना वाकया कौन था? एक ट्रेन हादसा, एक टूटा हुआ वादा और एक नाम, नायरा। बूढ़ा आदमी उस तस्वीर को घूरता रहा। वो फ्रेम धुंधला था, पर चेहरों को पहचानने में कोई संदेह नहीं था। एक वो था, जवान, मुस्कुराता हुआ, और एक वो लड़की, वही नजाकत, वही आंखें, पर किसी और युग की। ये तस्वीर यहां आई कैसे? मैंने इसे कभी खींचा ही नहीं, कभी देखा तक नहीं। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं, जबकि बाहर बर्फ की सर्दी जमा देने वाली थी। अंदर कोई हलचल हुई। उसने पलट कर देखा। झोपड़ी के एक कोने में जो लकड़ी की पुरानी संदूकची थी, वो अब थोड़ी सी खुली थी, जबकि बरसों से उसे कभी खोला ही नहीं गया। कांपते हाथों से उसने ढक्कन उठाया। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुरानी डायरी के। धूल से भरी चिटकी हुई जिल्द। उसने उसे धीरे से खोला। पहला पन्ना, 21 दिसंबर 1993। अंतिम बार मैंने नायरा को देखा था। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई, पर कुछ है जो मुझे अब भी खींच लाता है, उसी सफेद टापू पर। बूढ़े की सांसें रुकने लगी। मैंने ये डायरी कभी नहीं लिखी, तो फिर ये किसकी है और इसमें मेरा नाम क्यों है? उसी वक्त बाहर से आवाज आई, छन छन छन। बर्फ में किसी के पैरों के घुंघरुओं की हल्की सी आवाज, जैसे कोई लड़की नंगे पांव चल रही हो। वो बाहर भागा। चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ थी, पर एक कोना, वहां बर्फ पिघल रही थी, गर्म, जैसे वहां किसी ने आग रख दी हो। वो पास गया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वहां सिर्फ एक चीज रखी थी, एक जोड़ा चूड़ियां, उसी लड़की की। उसने उन्हें उठाया और तभी उसकी उंगलियों पर कुछ जल सा गया। चूड़ियों की सतह गर्म थी। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा कांप गया। उसी वक्त आसमान में एक डरावना दृश्य घटा। बर्फ गिरनी बंद हो गई।
हवा एकदम शांत और सूर्य की किरणें एकदम सीधी उस झोपड़ी के ऊपर आ गिरी, जैसे किसी पुराने रहस्य को खोलने का समय आ गया हो। बूढ़ा आदमी ठंड में कांपते हुए झोपड़ी के भीतर लौटा। हाथों में अब भी वही चूड़ियां थीं, जो अब धीरे धीरे बर्फ में बदल रही थी। उसके सामने अलाव की आग अब मंद हो चुकी थी। सब कुछ धीमा, सुन्न और भारी। वो डायरी के पन्नों को फिर से पलटने लगा और फिर एक कटा हुआ पन्ना मिला। नीचे लिखा था, अगर किसी दिन तुम वापस आओगे तो मैं यहीं मिलूंगी, जहां वक्त रुका था, जहां नाम बेमानी थे और जहां कोई नायरा नहीं थी। उसकी आंखों में जैसे कोई पर्दा हट रहा था। वो नायरा कभी थी भी या मैंने ही बना ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो झोपड़ी के कोने में रखे आईने के पास गया, जिसे सालों से साफ नहीं किया गया था। उसने पहली बार उसमें अपना चेहरा देखा और देखा कोई और चेहरा उसके पीछे खड़ा है। वही लड़की, पर चेहरा अब वैसा नहीं था। वो एक साधारण लड़की नहीं थी, ना आत्मा ना इंसान। वो यादों की परछाई थी, एक अधूरा वादा, एक भूला हुआ सच जो सिर्फ इस टापू पर जिंदा था। लड़की की आवाज आई, अब वक्त है जाने का, अब तुम मुझे पहचान चुके हो। बूढ़ा कांपता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, शायद पछतावे के, शायद प्यार के, या शायद कुछ ऐसा जो नाम के लायक नहीं था। मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, पर तुम कब के मुझे खो चुके थे। लड़की मुस्कुराई। फिर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, जैसे कोई धुंध, कोई सांस, कोई स्मृति। दरवाजा अपने आप खुला। बर्फ के ऊपर कोई कदमों के निशान नहीं पड़े। वो चली गई। बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर बैठ गया। डायरी गोद में। आग की लपटें अब राख हो चुकी थीं। बर्फ फिर से गिरनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ठंड उसे नहीं लग रही थी, क्योंकि जो यादें उसे सालों से जमाए हुए थीं, आज वो पिघल चुकी थीं। अंत, लेकिन अधूरा। नायरा कौन थी, ये कभी पूरी तरह पता नहीं चला। लड़की इंसान थी, सपना थी या स्मृति, ये बूढ़ा भी तय नहीं कर पाया। पर जो तय हुआ वो ये था कि कुछ बातें किसी किताब में दर्ज नहीं होती। वो झोपड़ी अब खाली है, पर जब भी उस बर्फीले टापू पर तूफान आता है, किसी की चूड़ियों की आवाज अब भी गूंजती है। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस कहानियों के जरिए आपको एक नई सोच और एहसास देना है। अगर आपको ये रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनकी रूह कहानियां सुनना चाहती है।